और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर धरसीवां इलाके में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। दरअसल 17 साल की नाबालिग से लव जिहाद का ये मामला निकलकर राजधानी रायपुर में सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिसर और हिंदू संगठन के पदाधिकारी इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर पहुंचे हैं। युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज करने में ही 4 महीने का समय लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। युवती के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। युवक के खिलाफ लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ ही तो राजधानी रायपुर से खबर है, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 17 साल की नाबालिग के साथ लव जिहाद का ये मामला हुआ है। विश्व हिंदू परिसर और हिंदू संगठन के पदाधिकारी इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर पहुंचे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की भी मिलीभगत है और इसी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करने में ही 4 महीने का समय लगाने का आरोप लगाया गया है। राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या डिटेल सामने आ रही है? आरोप लग रहा है कि लव जिहाद के मामले में पुलिस संजीदगी नहीं दिखा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह के आरोप तो लगाए हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने। और आज इस संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे विजय शर्मा गृह मंत्री के पास में, और उन्होंने बाकायदा पत्र सौंप करके कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा विश्व हिंदू परिषद। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। बीजेपी की सरकार है, इन मुद्दों पर बड़ी मुखरता से वो बात करती है, लेकिन उसके ही अनुसांगिक संगठनों की बात अगर होती है, वो अगर चुनौती देने की स्थिति या फिर चेतावनी देने की स्थिति तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। जानकारी के मुताबिक यह आया कि धरसीवा की एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की है। साबिर खान के नाम का एक युवक है, वो उसी इलाके धरसीवा इलाके का है। वो उस लड़की का अपहरण करके ले गया जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद में दिसंबर 2024 की घटना है, 31 दिसंबर 2024 की, और करीब 4 महीने लग गए। मार्च आखिर तक में इसमें एफआईआर दर्ज किया गया लड़की के पिता की रिपोर्ट पर, और उसके बाद जब कार्रवाई होनी चाहिए थी तो वो कार्रवाई नहीं हो रही है। आप समझिए कि 17 साल की अगर नाबालिग है तो ऐसे भी अगर लव जिहाद का एंगल छोड़ भी दे तो फिर नाबालिग को ले जाने का मामला होता है और वो अपहरण की श्रेणी में आता है। उसमें पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि आपको गंभीरता से इसमें कार्रवाई करनी होती है। 3-4 महीने का वक्त क्यों लग जाना चाहिए अगर परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए, एफआईआर कराने के लिए दिए हैं तो 4 महीने का वक्त लग रहा है। तौर पर एक असंवेदनशीलता यहाँ पर नजर आ रही है पुलिस की भी। लेकिन राजेश, आज गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए संगठन के लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या मुलाकात हो पाई है? किसी तरह का कोई आश्वासन या कोई बातचीत? जी बिल्कुल, उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, वहाँ पे बातचीत भी हुई है, उन्होंने पत्र भी सौंपा है। उस मुलाकात के बाद हमने इन पदाधिकारियों से बातचीत भी की तो थोड़े से निराशजनक नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत संतोषजनक जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, और इसके बाद हम समाज के लोगों के साथ बैठक करके तय करेंगे कि अब इस मुद्दे पर क्या करना है। एक और बात है जो इसमें बड़ी गंभीरता से नजर सामने आ रही है। आरोप ये लग रहा है कि जब कार्रवाई करने के लिए पीड़ित लड़की के पिता ने एफआईआर कराई तो फिर आरोपी के जो परिजन है वो जाकर के धमकी दे रहे हैं उस पिता को कि तुम्हारी दूसरी बेटी है उसको भी उठा करके ले जाएंगे। इस तरह की शिकायतें की गई हैं गृह मंत्री के साथ, और अगर इस तरह की चीजें हैं तो बहुत गंभीर बातें हैं। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, राजधानी रायपुर के आउट सर्किट की बात है। धरसीवा इसी इलाके में आता है, और अगर यहाँ इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली बड़े सवाल उठेगा। राजेश, ना सिर्फ इस बात पर उठेगा कि अभी भी धमकी दी जा रही है, बल्कि इस बात पर भी उठेगा कि 4 महीने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और उससे भी बड़ी बात, अगर कोई आम व्यक्ति जाता है पुलिस स्टेशन में तो उसकी सुनवाई नहीं होती, और यही वजह है कि उसके बाद गृह मंत्री तक पहुंचना पड़ रहा है। यानी कि क्या पुलिस आम जनता की बात भी नहीं सुनेगी? जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा किसी मंत्री का, किसी नेता का, तब तक क्या आम जनता की सुनवाई तक नहीं होनी है? ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस या कार्रवाई पर। लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया।